दीदी ये किताब दे। सेवा ही अनोखा परिवार का जो प्रयास है वो इतना सुंदर प्रयास है जिसमें लगातार इतने अधिक लोगों की मदद होती है और बहुत अधिक संख्या में रक्तदान किया जाता है। रक्तदान महादान है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बहुत कम लोग ये क्षमता और ये धैर्य दिखाते हैं कि वो आकर रक्तदान कर पाए। तो ये जितने वीर मेरी बहनें और भाई हैं, इन सबको मैं प्रणाम करती हूँ कि कोरोना के समय से लेकर अब तक लगातार इनका ये प्रयास है कि जिन लोगों को खून की ज़रूरत है उनको खून मिले और साथ ही बहुत सारे लोगों की जान बच पाए, क्योंकि एक यूनिट्स में हम लोग कम से कम 6 लोगों की जान बचाते हैं। और साथ ही जो देहदान का भी शिविर लगा हुआ है उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सबको भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि देहदान से भी बहुत सारे लोगों की जान बचती है। और हमारे तो धर्म के अनुसार ये देह मिट्टी की बनी है और मिट्टी में ही मिलनी है, इसलिए इससे किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब आत्मा नहीं है तो ये शरीर तो नश्वर है, नश्वर होने से पहले कुछ लोगों की जान बच जाए तो बचानी चाहिए। गांधी जयंती पे क्या देश को मैसेज देंगे आप इस बार? गांधी जयंती पर कर्म का ही मैसेज है और स्वच्छता का मैसेज है कि हम लोग अपने संस्कारों में अगर देखें तो सबसे अधिक स्वच्छता के प्रतीक जो सभ्यता है वो भारत की सभ्यता है। बावजूद उसके हम अपने संस्कारों को भूल गए और लगातार हमने गंदगी फैलाने का काम शुरू किया। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले गांधी जी ने हमें याद दिलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें याद दिलाया और अभी स्वच्छता नंबर 2 सेकेंड फेज चल रहा है। उसके अनुसार कूड़ा मुक्त शहर हो, इसके लिए सबको काम करना है, प्लास्टिक मुक्त शहर पे भी काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार पिछले 5 वर्षों से रक्तदान का काम करता हुआ आ रहा है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और तो एक 3-4 हॉस्पिटलों के साथ हम इस काम को कर पाए और हमारा उद्देश्य है जो इस क्षेत्र में लोगों को जो रक्त की ज़रूरत रहती है उस ज़रूरत को पूरा करना है, ताकि आगे कभी इस रक्त की कमी से कोई बीमार ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस उद्देश्य को लेकर हम ये काम कर रहे हैं। ये कृपा है ऊपर हमारे श्याम बाबा की हम पर कि हमें कभी किसी की कठिनाई का सामना ही नहीं करना पड़ा। हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े लोग हैं और एक चमत्कार भी आप कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास लोगों की टीम जो इतने बड़े बड़े काम को कर जाती है बिना किसी सहयोग के, बिना किसी से डोनेशन मांगे, उसके बाद भी आपसी सहयोग से हम इन कामों को करते आ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा एक बूस्टअप किया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है और आगे भी हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोग केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद अगर आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके कार्यक्रम में होते हैं तो एक मतलब कह लीजिए कि बहुत मनोबल बढ़ता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वो लोग हमारे कार्यक्रम में आए, हमारी शोभा बढ़ाई, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार। रुको रुको, नमामि गंगा रुको। सबसे पहले तो गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं सबको। और आज के दिन हमारे क्षेत्र में सेवा एक अनोखा परिवार इतना बड़ा काम करता है, इसके लिए सेवा एक अनोखा परिवार को बहुत बधाइयाँ। रक्तदान बहुत बड़ा काम है और जिस प्रकार से अभी आए दिन जिस प्रकार से सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिस प्रकार अचानक लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में ब्लड का बैंक होना बहुत आवश्यक है। तो सेवा एक अनोखा परिवार को जो आज श्यामलाल कॉलेज में ये कैंप लगाए हैं, पहले भी लगाते रहते हैं और यहाँ कितने लोगों से हम मिले जो लगातार ब्लड डोनेट करते हैं। तो हम ये भी बता रहे हैं सबको कि ब्लड डोनेट करने से कोई स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं बल्कि और फ़ायदे होते हैं।
तो सभी को रक्तदान करना चाहिए। हम इस कार्यक्रम में आकर के सबका हौसला अफजाई करके अपने को धन्य समझते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 140 मेंबर होने के बावजूद नहीं किसी से सहायता ली, सब कुछ अपने दम पे करते हैं सेवा ही अनोखा परिवार, के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे ही लोगों से देश की गति बन रही है और ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो इस तरह के बढ़ चढ़ के अपने बल पे अपना काम करती हैं और इसीलिए हम सब सांसद हों, मंत्री हों, जोन चेयरमैन हो, पार्षद हों, हम सब ऐसे संस्थाओं को, सामाजिक लोग भी, मीडिया के लोग भी हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। जो लोग सामने खड़े हैं भैया 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 आज जो सेवा ही अनोखा परिवार की मैं तो संस्था का नाम देख के ही बहुत एक अच्छी फीलिंग हुई। सेवा एक अनोखा परिवार और केवल जिसके सदस्य केवल 140 हों, किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, सब कुछ व्यवस्था अपने पैसे से करनी, स्वयं की सेवा से करनी, स्वयं के मेहनत से कमाए हुए पैसे करनी। 140 लोगों के माध्यम से इतना बड़ा मेगा कैंप जिसके अंदर लगभग 1000 लोगों ने आज डोनेशन देना है। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा कैंप नहीं देखा। 1000 लोग डोनेट करेंगे और बड़ी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। रजिस्ट्रेशन लेकर ब्लड डोनेशन तक, उसके बाद उसका सम्मान, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी डोनेशन करना चाहिए। मैं अनोखा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने एक एक यूनिट, एक एक व्यक्ति को जीवन देगा। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में भी सेवा ही जो अनोखा परिवार है सबसे आगे रही और सबसे ज़्यादा काम किया, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से? नहीं, देखिए, जो कोरोना काल था उसमें वाकई में बहुत अच्छा काम किया इस संस्था ने भी और बहुत से लोगों ने काम किया है। लेकिन इस संस्था ने, क्योंकि मैं फिर क्या, लोगों से पैसा लेकर काम करना बहुत बड़ी बात है, अपने पैसे से काम करना ये सबसे बड़ी बात है। लोगों से पैसा इकट्ठा करके तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अपनी जेब से पैसा निकालना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए लोग राशन बांटना, उनको किटें बांटना, उनको मास्क बांटना, हर काम अनोखा परिवार ने किया है और बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसकी जितनी तारीफ की है वो कम है। सर मीडिया को तो जगह दे दीजिए। सेवा एक अनोखा परिवार हर वर्ष मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और हर वर्ष नए रिकॉर्ड बनाते हैं। करीब 800 से 1000 यूनिट्स ये देते हैं और इस कोरोना काल में जो भी चल ही रहा है उसमें ये जो सेवा करते हैं इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। इनके और भी सेवा कार्य करते हैं, जैसे ये पादुका सेवा करते हैं, श्याम बाबा का जागरण, और अभी मैंने कोरोना काल में देखा इवन अंतिम संस्कार भी इनके कार्यकर्ताओं ने किया। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और ये इसी तरह के कार्य करते रहें और इस तरह की सामाजिक संस्था ही इसके माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं योगेंद्र अग्रवाल उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आगे भी वो जारी रखेंगे। मेरे लायक कुछ भी होगा मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद।